हमारी छोटी बहनें बैठी हैं सब, इनके जमाने का भी भजन मैं सुना सकता हूँ। सुनाऊं? अभी सुनाऊंगा, टेलर दिखा रहा हूँ, बाद में पिक्चर दिखाऊंगा, नहीं तो चली जाओगी सोने, फिर मेरा बेकार हो जाएगा आना। सुनाऊं? नात मने चेतक चाहिए, ना चस्का लाल फरारी का, चेतक चाहिए ना चस्का लाल फरारी। अभी मेरे अंदर अवध घुसा है, थोड़ी देर में खाटू श्याम जी घुसेंगे कन्हैया मित्तल के साथ। पहले गाओ ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। अब एक बार बोलिए शंकर भगवान की। किसको किसको अच्छा लगा? एक बार भाइयों के लिए ताली बजा दो, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, 4 मेजर कर लो। YouTube पर आप देखिएगा, हमारा भी चैनल है पंडित रोहित शर्मा ऑफिशियल, अक्षमा म्यूजिक लाइव, ये सब आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सुनते रहिएगा। मोहित भैया, हर इंसान की जिंदगी में, हर इंसान के शरीर में एक ऐसा पार्ट होता है जिसपे सारी जिम्मेदारियां रुक जाती हैं। जब वो बेटी की शादी करता है तो उसी चीज पर लेकर वो जाता है, और जब किसी की अर्थी उठती है तो भी उसी के ऊपर जाती है। आप सभी को पता होगा कि अगर बेटी की बारात जाती है तो किस पर जाती है? डोली लेकर, कंधों पर। एक बार भाई के लिए ताली बजा दो जोरदार। आइए सुरेश भैया सुनाता हूं कंधों का क्या क्या उपयोग है, आप लोग जरूर सुनिएगा। आप दरबार के सामने बैठे हैं वरिष्ठ लोग, किसका किसका भार है कंधों पर, सुनिए। मात पिता का भार है सुनिए श्रवण के कांधे पर। आजकल के बच्चों को नहीं पता श्रवण कुमार कौन थे, आपको पता है? पता है? ये आपका घर पवित्र है, इसलिए मैं कह रहा हूं बच्चे 2 बजे रात में भजन कर रहे हैं। ये वाकई होना चाहिए। लोगों को आजकल पता है कि शाहरुख खान का लड़का कहां पकड़ा गया, पता नहीं कोनो क्रूज पे पकड़ा गया ड्रग्स पार्टी में, लेकिन ये नहीं पता है कि लक्ष्मण जी के जो बेटे थे उनका नाम क्या है। बहुत लोगों को यहां भी नहीं पता होगा, पता है? नहीं पता। कुश भवना, आप देखिए सुल्तानपुर का नाम बदल गया है इसीलिए, और ये जहां लखनऊ में आप हैं ये लखनपुरी है, अवध के क्षेत्र की। सुनिए, अब ये सारी चीजें तभी जानकारी मिलेंगी। बाकी गाने को मैं भी फिल्मी वाले गा के, क्योंकि वो हमारा जरा माइनर कर लीजिए। सारी दुनिया भाग रही है नाम के पीछे, और बोलो कौन चलेगा मेरे श्याम के पीछे। क्योंकि अब खाली जमाना आ गया है, भजन नहीं अब गीत सुनाना, नाचना गाना शोर मचाना, हर एक गायक भाग रहा है, पर बोलो कौन चलेगा मेरे। मेजर करो, यही सब चीजें हैं। मतलब की बात कोई नहीं बताता, मतलब की बात आप करोगे लोग उठकर भाग जाएंगे, इसीलिए एंटरटेनमेंट जरूरी है। अनूप जलोटा जी को बुला लीजिए, उससे अच्छा भजन कोई नहीं गाता। मैं प्रमाण देता हूं, मैं भी भजन गाता हूं, लेकिन उनको कोई सुनेगा नहीं हारमोनियम लेकर। ये इतना व्यवस्था करना पड़ेगा आपको। सुनिए, मात पिता का भार है सुनिए श्रवण के कांधे पर, और शिव जी का है भार लादा। किसने? शिव जी का है भार लादा, रावण ने कांधे पर। रावण शिव जी को लेकर जा रहा था बाबा बैजनाथ धाम, तभी स्थापित हुआ। बैठ जाओ, अब अच्छा कह दिन तो मार बैठ जाओ। मोहित भैया आप भी बैठकर सुन लीजिए भजन। शिव जी का है भार लादा, रावण ने कांधे पर, और धनुष श्री राम के कांधे पर, और राम हनुमान के कांधे पर। धनुष श्री राम के कांधे पर, राम हनु। पूरी नवरात्रि आप विश्वास मानिए मैंने बगैर डायरी खोले भजन गाया है। 9-10 दिन 11 दिन हो गए, इधर 2 दिन बारिश की वजह से कार्यक्रम कैंसिल हो गए। वहां लोग सुनने वाले नहीं थे, यहाँ परिवार बैठा है जिसको भजनों से मतलब है, इसलिए मैं ऐसे भजन गा रहा हूँ। नहीं तो मैं भी वैसे ढकचिक ढकचिक गा के चला जाता, मेरे भी तो पैसे बन रहे, मीटर चल रहा, सुबह से घर से निकला हूँ तब से। आइए मेरे साथ कौन कौन सुनना चाहता है?
तो एक बार हाथ बिल्कुल मत उठाइएगा, रात में 3 बजे क्यों हाथ उठाएं। अम्मा हमरे ऊपर हाथ ना उठाओ, ऐसे बैठी रहिए, मुस्कुरा दीजिए एक बार, ये बात। हाथ खोलिए जरा एक बार, हाथ खोलकर ताली बजाकर, 1 2 3 4। मात पिता का भार है सुनिए श्रवण के कांधे पर, मात पिता का भार है सुनिए श्रवण के कांधे पर। और चाचा जी शिव जी का है भार लादा, शिव जी का है भार लादा। किसने? रावण ने कांधे पर धनुष, श्री राम के कांधे पर, राम हनुमान के कांधे पर धनुष, श्री राम के कांधे पर, राम हनुमान के कांधे। अब अगर बोल सकते हो आज मोहित भैया के परिवार वालों, लखनऊ सदर वालों, तो बस एक बात बोलना, कहते हैं राम नाम ना गाया तुमने बस माया ही जोड़ी, अंतकाल में साथ ना जाएगी खूटी कौड़ी। जिंदा रहोगे, पैदा होगा बच्चा घर में तो प्रभु का कीर्तन करना पड़ेगा, राम नाम गाना पड़ेगा, और जब इंसान मर जाएगा तब भी राम नाम सत्य बोलते हुए जाना पड़ेगा। आज मौका है, राम नाम बोलो। कैसे? राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, राम सिया। वाह, एक बार फिर राम। अगर राम का नाम लिखिए तो ताली भी थोड़ी बजा दीजिए। एक हाथ प्रभु श्री राम के लिए, दूसरा हनुमान जी महाराज के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है सुरेश भैया तो निरंतर यहाँ कीर्तन करते हैं। कलयुग के केवल 2 सच्चे देव हैं, एक बाबा श्याम, दूसरा हनुमान जी महाराज। लेकिन बाबा श्याम भी रक्षा करते हैं टेक्निकल तरीके से। अगर कोई बड़ा संकट आएगा तो हनुमान जी महाराज, क्योंकि राजस्थान में श्याम बाबा हैं और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी। अब सोचिए पहले कौन आएगा। और रक्षा मंत्री हैं हनुमान जी महाराज, गदा उनके पास हमेशा रहता है। आप सो गई, सोने दीजिए, कोई सोई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बस गाइए खाली ताली बजाकर। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ताली जरा बजाते रहिए तो मजा आ जाए। भैया आप क्या टेंशन में है? शादी हो गई आपकी? हुई नहीं हुई? आपका तभी आप टेंशन में हैं, बच्चा क्योंकि शादी के बाद इंसान टेंशन में आता। देखिए हमको टेंशन दे रहे हैं, आपको भाभी जी टेंशन दे रही होंगी। यहाँ देखिए जितने मुस्कुराते हुए चेहरे आपको देखेंगे उनकी शादी नहीं हुई, या हुई तो बीबी छोड़कर चली गई। लेकिन जिनकी हो गई वो वैसे अवस्था में बैठे हैं जैसे ओपीडी में, हॉस्पिटल में। कब डॉक्टर पर्चा नंबर आए देखे हमको, ऐसे मुस्कुराते हुए। वही आपको देखो कुणाल भाई भी बहुत सीधे बैठे हैं एकदम। अब पता नहीं दूसरी वाले के इंतजार है क्या बात है। आप समझिए, सुनिए, ऐसे हंसते रहिए महाराज। कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और जिसकी मस्ती नहीं जिंदा वो जबरदस्ती जिंदा है यार। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। कल कोरोना लगा था, अच्छे बाबा अंदर घुस गए थे। अब देखिए मंदिरें बंद हो गई थी। कोई बाबा जो ये सब बताते हैं कि बक्सक नीचे धे दो काम मंजी, कोई नहीं दिखाई पड़ रहा था। सब वैक्सीन लगवाने के लिए भाग रहे हैं। जमाना बदलते देर नहीं लगती। ये समझिए कि हमारे आपके कुकर्म है जो कोरोना आया है, ये कुछ और चीजें नहीं हैं। हम आपने कुछ गलती की है भगवान से। भगवान ने हमको क्या दिया? कितनी प्यारी प्यारी सी चीजें दी। परिवार में रहिए, खुश रहिए। हमने क्या किया? पेड़ काटना शुरू कर दिया। आप देखिए चीन वगैरह में जानवरों को मारकर खाने लगे, तो प्रलय तो आना ही आना है। देखिए आज कई जगह तो पेपर में अब छप रहा है, योगी जी आ गए हैं, गिरा देते हैं दुकान उकान सबका जिसका बना होता है। तालाब में लोग स्कूल बनवा लेते हैं कि बच्चे के चक्कर में तालाब छप जाएगा। ऐसा जमाना आ गया है। ताली बजाइए जरा, 1 2 3। सुनिए उस समय के सबसे बड़े योद्धा कौन थे? फरसा हर दम रखते हैं परशुराम जी कांधे पर। फरसा हर दम रखते हैं परशुराम जी कांधे पर। परशुराम जी को जानते हो आप लोग? परशुराम जी को जानते हो? सच में है? अच्छा,
दादी जी आपका ध्यान किधर है? सुन रही हैं आप हमको? पता चले कि राजा कहानी कहाँ, रानी स्वेटर भी न राजा कहानी कोनो मतलब ना रानी के स्वेटर के। सुनिए, फरसा हरदम रखते हैं परशुराम जी कांधे पर, और काली कमली रखते हैं श्री श्याम जी कांधे पर। श्याम जी कांधे पर, श्री श्याम जी कांधे पर। देखिए एक संख्या बढ़ गई। आ जाओ बहन, तुम भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। संख्या बढ़ रही है मेरे गाने से। देखिए मैं पहले आता तो कितनी भीड़ होती, समझिए आप बात। टेक्निकल लोगों को बाद में बुलाया जाता है। अब 2 बजे कोई और गाने आता, सब भाग जाते हैं, तब सुबेरे पैसा मिलने में दिक्कत हो जाती। समझिए उस समय के सबसे बड़े योद्धा थे परशुराम जी। फरसा हरदम रखते हैं परशुराम जी कांधे पर, और काली कमली रखते हैं श्री श्याम जी कांधे पर। श्री श्याम जी कांधे पर, श्री श्याम जी कांधे पर। और ये भैया का ये बाबू है पिता के लालन कांधे पर। हाँ बोले रहो तब जवाबी लड़ पैबो। जब ये पैदा होगा कंधे पे कभी ना कभी खिलाया नहीं खिलाया इसको, खिलाया ना। हैं पिता के लालन कांधे पर, लगे खेल खिलावन कांधे पर। भजन हो सकता है अगर आप चाहें कि अच्छे से श्रृंगार करें तो भगवान ने पैर की अवस्था ऐसी दे दी, आप कर सकती हैं। ऐसे हो जाएगा नौजवानों के साथ। तेरे हाथ पाँव में दम ना बचेगा, तेरे हाथ पाँव में दम ना बचेगा। और ये तो पुरानी घी खाई देसी घी खाई दादी जी हमारी हैं, अभी चल रही हैं। 60 साल में तुम्हारे साथ क्या होगा सुनो। कि झुक जाएगी तेरी कमर धीरे धीरे, कमर धीरे धीरे। अब गा सकते हो तो गाओ एक बार। क्या? धनुष श्री राम के कांधे पर, राम हनुमान। धनुष श्री राम के कांधे पर, राम हनुमान के कांधे पर। अच्छा अब किनको किनको समझ में आ रहा है? देखो ये एक बहन उठकर आई है, वहां से सो रही थी, सो गई थी ना, इसका मतलब रसगुल्ला सारा समेट रही थी तुम। कल फिर काम लगेगा। क्या मतलब है 56 भोग वाले के यहाँ जाओ महंगा मिठाई खरीद के लाओ। अब ताली बजा सकते हो तो एक बार राम नाम की ताली बजाते हैं। कैसे बजाते हैं पता है? कैसे? ऐसे नहीं, देखो कैसे बज रहा है उधर। ऐसे हाथ खोलो एक बार, ऐसे खोलो जैसे पुलिस वाले उठवाते हैं। ऐसे आप भी खोल लो, आप वाकई पत्नी पीड़ित लग रहे हो। ऐसे हाथ खोल एक बार, 1 2 3 शंभू। महादेव आ गए। लेकिन हमको जब भी बुलाना तो एक गाड़ी भर आदमी आते हैं, हम ये साथ में आएंगे, अकेले हम आते नहीं हैं कभी। ये इस साथ में ट्यूनिंग बहुत तगड़ी है। अभी देखो डमरू उमरू बजाने लगा था और इतनी देर से शांत बैठा था। आप समझिए बहुत खामोश बच्चा है, लेकिन मैं आ जाता हूँ बहुत खतरनाक एकदम रौद्र रूप। सुनिए, सती सांडली चली उठाकर अपना साजन कांधे पर। सती जी कौन है पता है कि वो भी नहीं पता? आपको नहीं पता? थोड़ा सा देखिए। सती जी, सती सावित्री एक हुई थी। उनके पति के प्राण यमराज ने हर लिए थे। अपने पति के प्राणों को लाने के लिए यमराज के पीछे पीछे चली गई थी। ये सब पढ़ा करिए, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। आज आप बैठी सुनो। सती सांडली चली उठाकर अपना साजन कांधे पर, और राम लखन को हर के चला था। राम लखन को हर के चला था, वो अहिरावण कांधे पर। वो अहिरावण कांधे पर, वो अहिरावण कांधे पर। आप समझिए आपने वाकई बहुत टेक्निकल कलाकार को बुला लिया है। अब मैं आपको जब तक चाहूं तब तक परेशान कर सकता हूं, क्योंकि मैं अच्छा गा रहा हूं। अच्छा गा रहा हूं, नहीं गा रहा? तभी आप लोग बैठे हैं, नहीं इतनी रात में कौन बैठेगा यार। हाँ सुनिए। सती सांडली चली उठाकर, अंगूठा लाओ,
लाल वाला नहीं, माला नहीं, अंगूठा चाहिए हमको। लाओ इतना किसी को पहनाया था इससे पहले? अंगूठा लाल वाला लाओ। टाइम आता है सबका, समझिए। हारे हारे मैं भी गा सकता हूँ, आप समझिए। सुनो। सती सांडली चली उठाकर, कुणाल भाई पहली बार हमारा आपका लाइव सामना है, कोई दिक्कत नहीं, आगे और होगा। अपना साजन कांधे पर और राम सिया को हर के चला। मैं सही गा रहा हूं? हाँ, अब मुझे पता। एक बार ताली बजाइए इनके लिए। आप कह रहे थे मैं सही गा रहा हूं, मैं गलत गा रहा था। राम सिया को नहीं, राम लखन को हर के चला है। वो अहिरावण कांधे पर, वो अहिरावण कांधे पर, वो अहिरावण कांधे पर। इसे कहते हैं भजन करना। जो सुबह रात में 10 बजे से नहीं हुआ वो अब हो रहा है। देखिए रात में 3 बजे महिलाएं सुन रही हैं। महिलाओं ने अपने पति की कभी नहीं सुनी, अपने सास की नहीं सुनी, ससुर की नहीं सुनी, हमको सुन रही है। देखिए सुनो। कहीं गमछा डाला कांधे पर, देखिए कांधे का उपयोग कहाँ कहाँ आता है। कहीं पल्लू डाला कांधे पर, ऐसा नहीं है। और सदा जनेऊ देखा हमने विद्वान के कांधे पर, सदा जनेऊ देखा हमने विद्वान के कांधे पर। और पहरा देता बंदूक लेकर, पहरा देता बंदूक लेकर। कौन? जवान वो कांधे पर, धनुष श्री राम के कांधे पर, राम हनुमान के कांधे पर। धनुष श्री राम के कांधे पर, राम हनुमान के कांधे पर। धनुष श्री राम के कांधे, वाह, राम हनुमान के कांधे पर। धनुष श्री राम के अब देखिए राम टिंकू भाई रखो अभी और आना है। अभी शुरू हुआ है। यहाँ कंजूस लोग नहीं, हमने सुना है कि यहाँ मिठाई 50,000 रुपए किलो मिलती है 56 भोग में। तो यहाँ के लोग कुछ मालदार हैं, कुछ मिलेगा। आप सुनाइए खाली। दुई तरह के लोग ना हो तो खाली पंकज दादा होता होता, 2 तरह होते हैं लोग। कई प्रकार के होते हैं, जिनको आप अपनों में मिला लीजिए वो अपने, जो तुका देख के जले वो पराए। जरूरी नहीं वो आपको देखकर जल रहे हैं तो पराए हैं, पराए नहीं है। जो आपकी खामियां गिनाए वो आपका सबसे बड़ा हकदार। आपको पता चलेगा कि आप कहां से कमजोर हैं, उस चीज को मजबूत कर लेंगे। अगर यहाँ खिड़की खुली है तो यहाँ लगा लो पर्दा, कोई ना देखे। कभी चिलमन से वो झांके, कभी चिलमन से वो झांके। 3-4 बार ऐसे करो, लगा दो आग चिलमन का, ना ये झांके ना वो झांके। यार समझिए रात में 3 बज रहा है। कहिए पुदीना बेचने लगे लेकिन बेचेंगे नहीं। सुनिए एक भजन अगर गा सकते हैं मेरे साथ तो गाइए। ये भजन का सार है पूरी रात का, अगर गा सकते हैं तो सुनिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना, राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। आराम से आराम से एक बार गा सकते हैं, गाइए। जिस भजन में राम। क्या कुणाल भाई कैमरे में आवाज आ रही है? थोड़ा और बढ़ा लीजिए, वहां हो सकता है फीकी पड़ जाए। थोड़ा बढ़ाइए। जिस भजन में इधर वाले लय में गा रहे हैं, इधर बगैर लय के गा रहे हैं। देखिए कैसे बज रहा। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लो अपनी। जिस भजन में राम का नाम, भजन को गान। और सुनिए ये बच्चा आपका है ना। चाहे बेटा कितना दुलारा हो, कभी सर पे बिठाना ना चाहिए। कभी सर पे बिठाना ना चाहिए, कभी सर पे बिठाना ना चाहिए। ये सत्य बात है। मैं आज नहीं गा रहा हूँ, बहुत दिनों से ये भजन गाया जा रहा है। आज देखिए लोग कहते हैं माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। किसको किसको पता? यहाँ सभी वरिष्ठ लोग बैठे हैं। माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, किसको पता? जरा हाथ उठाकर बताइए। एक हाथ उठाकर आप भी उठा लीजिए। और पिताजी के पैरों के नीचे क्या होता है पता है? 9 नंबर का जूता। जो बचपन में जूता खाते हैं वही जन्नत वन्नत जाते हैं। आपने बचपन में फोन मांगा, दे दिया, नहीं दिया तो चार्जर तोड़ देंगे।
बड़े हुए बाइक मांगी नहीं दिया तो घर में नुकसान करेंगे, नहीं तो पैर तोड़ के आ जाएंगे। अब तो बच्चों का हाल हो गया कि एक हाथ में हैंडल एक हाथ में मोबाइल, दिल लगा दिल वाली मोटरसाइकिल घुस गई नाल में। अब दोनों टंगरियां झूल गई, सब नक्शेबाजी भूल गई। तो ये जमाना आ गया है, आप नहीं देंगे तो भी ये बुरा करेंगे, लेकिन जो बच्चे 9 नंबर के चप्पल खा लेते हैं वही जन्नत में जाते हैं। आप देखिए अनाथ आश्रम वही खुले हैं जिन बच्चों को 9 नंबर का चप्पल बचपन में नहीं पड़ा है, और जिनको पड़ा है ये देखिए मोहित भैया पड़ा है, लिफ्ट लगवाई है चाचा जी के लिए। एक बार इनके लिए ताली बजा दो जोरदार। माँ बाप को ऐसे प्यार करना चाहिए यार, एक मिसाल बनो। श्रवण कुमार मिसाल थे, प्रभु श्री राम मिसाल थे, अपने माँ के वचन के लिए 14 वर्ष तक वनवास करते। ऐसे मिसाल बनो। जरूरी थोड़ी है कि आज की सुख सुविधा के लिए कल जिन्होंने आपके लिए पूरा जीवन दान दिया उनको छोड़ दो। सुनो, चाहे बेटा कितना दुलारा हो, कभी सर पे बिठाना ना चाहिए, कभी सर पे बिठाना ना चाहिए, कभी सर पे बिठाना ना चाहिए। और चाहे बहना कितनी भी प्यारी हो, चाहे बिटिया कि उसे घर घर घुमाना ना चाहिए, चाहे घरिया कितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। मैं नहीं कहूंगा कि आप गाइए, मैं नहीं कहूंगा कि आप मेरे साथ ताली बजाइए, लेकिन ये लाइन जरूर बोलिएगा। ये लाइन बोलने से सदा मंगल होता है। क्या बोलना है पता? मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अवध बिहारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम और जय जय राम। एक बात हमने और सुनी है, जो ये हिंदू धर्म के सनातन धर्म के लोग हैं, ये जो वचन दे कौन सा कि आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, वो बच्चे हैं, बड़े हैं या बूढ़े हैं, वो बस ये कहो क्या पता चली आई। ये लाइन आप राम सिया राम जय जय राम। एक बात और कहो बालाजी महाराज के दरबार, ये परिवार लेकर बैठे हैं बाबा। जही विधि हो नाथ हित मोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा। राम सिया राम जय जय राम। ये डायरेक्टर बैठे हैं सांवरिया ग्रुप के, बहुत होशियार हैं। जब अच्छा लगा तब नहीं तो उठ के चले गए थे। और उधर भैरव बाबा से मिल रहे थे, पीछे देखिए 2-3 ठो घूम रहे हैं। अब गाइए राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब आप थोड़ा सा बजा लीजिए, मेरा मन है 100 रुपए पाए हैं, भी और मिलेगा आपको। एक बार आप ताली बजा लीजिए, 1 2 3 4। हेलो, देखिए पानी के चक्कर में सब कुछ, कोई बात नहीं। एक बार अगर आप गा भी सकते हैं तो फिर गाइएगा। जो वादा किया है मम्मी से वही गाना है क्या? हाथ जोड़कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, हाथ जोड़कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। तेरे नाम पे शुरू, तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम पे शुरू, तेरे नाम पे खत्म। हाथ जो ऐसा हो जन्म। और माँ तेरे चलते बनी मेरी पहचान ओ मैया, तेरे चलते बनी मेरी पहचान हो मैया। लाख कमा लो करोड़ों रुपए,
लेकिन हमेशा याद रखना कि माँ बाप की देन ही ये शरीर है। जो कर रहे हो, अगर किसी ने आपसे कह दिया फोन करके या व्हाट्सएप या इंस्टा पे कि आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो, तो माँ बाप की ही देन है। क्योंकि जब तक बिकाना था कोई पूछता ना था, जब तक बिकाना था कोई पूछता ना था, माँ तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। तेरे नाम से खुशी, तेरे नाम से है गम, तेरे नाम से है खुशी, तेरे नाम से है गम। आगे क्या है पता है? क्या गा रहा हूं मैं? एक मिनट। हाथ जोड़ कर मांगता, कौन कौन मांगना चाहता अपनी माँ के लिए? गाओ जरा। हाथ नहीं उठाना, मैंने बताया 3 बज रहे हैं, क्या मतलब है यार हाथ उठाने का? सुनते रहो बस, सुनकार अच्छे बनो कि कोई आकर आपको चूतिया बना करना चला जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं जब से गाने बजाने वाले मंच अर्थदायक हो गए, तब से तोतले गूंगे भी गीत गायक हो गए। जमाना इतना खराब हुआ मेरे भाइयों कि आजकल चोर उचक्के भी सांसद विधायक हो गए। क्या तो जमाना बदल रहा है, लोग ऐसे आ रहे हैं। आप सुनकार अच्छे बनिए, लोग अच्छा सुना कर जाएं। आप अगर किसी को भक्ति करने बुलाते हैं तो वो भक्ति करें।